नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस फंड का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है। हजारों लाखों लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये जो वीडियो है ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फंड का नाम होने वाला है एडलवाइज स्मॉल कैप फंड। ये जो आपका फंड है, आपने हो सकता है कि जो एडलवाइज एएमसी है इसके बारे में 100 में से हो सकता है 70 लोगों ने ना सुना हो, लेकिन 30 लोगों ने सुना होगा। और जो 70% लोग बचे हैं भाई, वो भी ये वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो कि गुमनाम है, लेकिन जिनके रिटर्न्स, जिनकी परफॉर्मेंस जो टॉप लीडर्स हैं स्मॉल कैप में उनसे कम नहीं है। तो वीडियो है पूरी की पूरी एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, आपका एडवाइस, सजेशन इस फंड को लेके, किसी भी फंड को लेके बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि पूरी की पूरी जो वीडियो है प्योर और प्योर रिव्यू होने वाला है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर कि भैया जब से लॉन्च हुआ है और अभी तक परफॉर्मेंस कैसे रही है, और जो इसके कंपटीटर हैं, मतलब जो भी बड़े बड़े फंड्स हैं स्मॉल कैप में, उनसे इसका कंपटीशन कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों। सबसे पहली बात, फिर से आपको एक बार नाम बता रहा हूं, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड। ये जो डेटा है स्मॉल कैप के जो डायरेक्ट प्लान है उसका है। जो रेगुलर प्लान है उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी सेम टू सेम ही है। बस एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में करीबन करीबन 0.80% के आसपास ज्यादा होता है ना। तो उससे होगा ये कि आपको थोड़े से जो रिटर्न है वो थोड़े से कम। अब बात करते हैं भैया इसके एनएवी की। जो एनएवी है इसका वो है 43.79 रुपीज। मतलब ये मान लीजिए आप मोटा मोटा 44 रुपीज, मतलब 44 रुपए के आसपास अभी के समय में इसका जो है एनएवी चल रहा है। 44 रुपए इसका एनएवी है। और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है नवंबर 2019। तो नवंबर 2019 से, माफ कीजिएगा, फरवरी 2019 है। तो फरवरी 2019 से हमारा फरवरी 2025 निकल चुका है, पूरे 5 साल हो चुके। तो 5 साल में जो इसका सीएजीआर है वो है भाई 26.93%। 27% का सीएजीआर है इसका पास। तो बाकी जो फंड है 12 साल 10 साल पुराने हैं, तो 10-12 साल का तो मतलब कंपेरिजन नहीं होगा, लेकिन 5 साल का कंपेरिजन हम कर सकते। तो 5 साल के हिसाब से रिटर्न जो है ठीक ठाक निकाल के दिए इसने। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो देखिए, 4 स्टार की इसको रैंकिंग मिली है वैल्यू रिसर्च वालों ने, और जो आपके क्रिसिल है, दोनों ने इसको 4 स्टार की रैंकिंग दी है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, रैंकिंग जो है वो बिल्कुल ओके है। 5 स्टार के अंदर आपको 4 स्टार की रैंकिंग है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं इसके पिछले 1 महीने से लेकर 1 साल की परफॉर्मेंस की, वो कैसी है। सबसे पहली बात करेंगे पिछले 1 साल के रिटर्न की। पिछले 1 साल में इसने 7.76% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तकरीबन 7.8। 6 महीने में दिया है करीबन 13% का रिटर्न। 6 महीने में 13.05% के आसपास मान लीजिए। पिछले 3 महीने में दिया है 6.92% का रिटर्न, तकरीबन 7% मान सकते हैं कि 7% का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया है। पिछले 1 महीने में जो है इसने दिया है 8.48%, मतलब तकरीबन 8.5% का रिटर्न दिया है पॉजिटिव। और 3 महीने का जो रिटर्न है 6.92%, ये नेगेटिव है। 6 महीने का और 3 महीने का जो रिटर्न है 13% और तकरीबन 7%, दोनों नेगेटिव है। 1 महीने में पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन है। बात करते हैं 3 साल के रिटर्न की। 3 साल के रिटर्न कितने हैं, तो देखिए वो है 18.98%, तकरीबन 19% आप मान सकते हैं कि इसने पिछले 3 साल में 19% के जो रिटर्न है वो निकाल के दिए हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके बेंचमार्क की, इसके पोर्टफोलियो की और अदर डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं इनके फंड मैनेजर की। देखिए, इनके जो फंड मैनेजर है उसका नाम है ध्रुव भाटिया, जो कि भैया पेशे से हमारे एमबीए फाइनेंस है, पीजीडीएम में, और आपके बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह नहीं है। और जो इनका जो एक्सपर्टीज है, जो एक्सपीरियंस है, वो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है, सारा एसेट मैनेजमेंट में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो ठीक ठाक इनका एक्सपीरियंस है। ये 14 अक्टूबर 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। बेंचमार्क है इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। तो अगर मैं इसके पोर्टफोलियो की बात करूं तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है या नहीं है, ये जरूर बताइएगा। यस और नो में करके आपको ये बताना है कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है। और अगर है तो आपका जो फंड है कितने परसेंट जो रिटर्न है नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये मुझे बताइएगा। दूसरा, अगर आपको पोर्टफोलियो वाला जो है आपका, उससे चेकिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी नया बनवाना है, इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, अगर हमसे कराना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आप वो सब चीजें हमारे द्वारा भी करा सकते। अच्छा,
करीबन 97% जो पैसा है वो है भैया इक्विटी के अंदर, और 3% जो पैसा है वो है तकरीबन आपका डेट फंड्स के अंदर। तो ये पूरा पूरा भी सिस्टम है इसका, तो डेट फंड्स के अंदर भी पैसा है, इक्विटी के अंदर भी है। और टोटल 78 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर। मैक्सिमम जो पैसा है वो मिड कैप में और स्मॉल कैप में है, 8% पैसा लार्ज कैप में है। इसके अलावा टोटल 8 सेक्टर्स के अंदर पैसा है। सबसे ज्यादा पैसा जो लगा है वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा है 19.84%, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लगा है 17.82%, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है उसमें 13.54% के आसपास पैसा लगा हुआ है। बाकी है 12%, 5%, 2% और भी सेक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं के अंदर है। ठीक है ना। और जो इसके बारे में जो और काम की बात है उसकी बात करते हैं, एक्सपेंसिव रेशियो की बात करेंगे। देखिए एक्सपेंसिव रेशियो है इसका 0.39%। टाटा का जो एक्सपेंसिव रेशियो अभी चल रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड का वो है 0.31%, 0.30%, और उसके बाद इसी का ये एक्सपेंसिव रेशियो 0.39%। बाकी सबका जो एक्सपेंसिव रेशियो इनसे ज्यादा ही है। दूसरी बात, ये आपको अलग से एक फैसिलिटी देता है कि जो एग्जिट रोड है इसका वो सिर्फ 90 दिन तक लगता है। 90 दिन तक अगर पैसा विड्रॉ करेंगे तो 1% है, उसके बाद 0% है। तो भाई ये अपने आप में बड़ी खासियत है इसके अंदर, क्योंकि स्मॉल कैप जितने भी फंड्स है सबके अंदर 1% है 1 साल तक, लेकिन इसमें सिर्फ 3 महीने। जो इसका AUM है वो 4064 करोड़ रुपए है। SIP 100 रुपए से शुरू होती है, और लमसम जो है वो भी 100 रुपए से शुरू होता है इस फंड का। तो ये पूरा का पूरा जो है इसका अभी इसका जो ताना बाना है इस फंड को लेके वो है। अच्छा, अच्छाइयों की और बुराइयों की बात करता हूँ। सबसे पहली बात अच्छाइयों की बात करता हूँ। 5 साल में रिटर्न्स ठीक ठाक है 26.93%। 4 स्टार की रैंकिंग वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल से लेना बहुत बड़ी बात है। एक्सपेंसिव रेशियो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और एग्जिट लोड जो है वो सिर्फ 3 महीने तक है, 90 दिन तक। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है इसके। अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो देखिए नेगेटिव ऐसा कुछ अभी मुझे इसके डेटा में उस तरीके से नहीं दिखता है। अगर मैं कमियों की बात करूँ तो जब कमी आएगी तो आपको कमी भी बिल्कुल बताएंगे। अच्छा, इसके कंपैरिजन करें अगर दूसरे फंड से, जैसे आपका SBI हो गया है ना, आपका टाटा हो गया, बंधन हो गया, निप्पॉन, क्वांट, और जो दूसरे फंड से अगर उनसे मैं बात करूं तो देखिए जो SBI है, क्वांट हो गया, और आपका HDFC और निप्पॉन हो गया, इनके जो रिटर्न्स हैं 10 साल के, अगर मैं 10 साल के एवरेज की बात करूं तो वो जो है तकरीबन 18% से लेकर 21% के बीच में है, जो 10 साल का एवरेज है। 5 साल का जो एवरेज है उनका भी करीबन 24%, 25% के आसपास है, 26% भी है, और इसका जो एवरेज है वो भी 26% से ज्यादा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस जो है सिमिलर है उन फंड। दूसरी बात, रैंकिंग उनकी भी अच्छी है, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार है, रैंकिंग इसकी भी ठीक ठाक है। अच्छा, जिन फंड्स का मैंने नाम लिया है उनमें एक कमी है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है टाटा और बंधन को छोड़ के, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, टाटा और बंधन और कोटक इन्हीं के बराबर है। ठीक है, बाद में जो AUM है, AUM इसका उनसे कम है, क्योंकि यार देखो बहुत सारे तो ऐसे लाखों इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भैया इस नाम की कोई AMC भी है और इस नाम का कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड भी आता, क्योंकि इन फंड की ना तो कोई रिव्यू करता है, ना कोई इनके बारे में बताता है, कोई कुछ नहीं करता। क्योंकि अब मैं पूरे के पूरे जितने भी फंड्स है स्मॉल कैप के, मैं सबका ही रिव्यू कर रहा हूँ, तो इसलिए ये फंड जो है मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं एक और बार दोबारा से आप लोगों के लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों को पता चले कि इस नाम का कोई फंड है, एग्जिस्ट करता है मार्केट में, रिटर्न्स कैसे हैं कैसा नहीं है, तो भैया बताना हमारा फर्ज बनता है। रही बात रिकवरी, जो है मार्केट तो रिकवरी कर रही है, रोज रिकवरी कर रही है, तो इसलिए अब जो है जो स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं और जो परफॉर्मेंस है वो भी निकल के आ रही है। तो आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।